और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं एक बड़ी जानकारी के साथ। राज्य सचिवालय के कर्मचारियों के लिए चेतावनी जारी की गई है। गोपनीयता ना बरती तो होगा एक्शन। दरअसल जो फाइलें हैं, जो जानकारियां हैं, जो सचिवालयों से लीक होती हैं, उसको लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू काफी ज्यादा सख्त हुए हैं और इस बाबत कर्मचारियों के लिए यह चेतावनी जारी की गई है। नाराज सीएम सुक्खू ने जारी की है चेतावनी राज्य सचिवालय के कर्मियों के लिए। आपको बता दें कि हाल ही में कुछ जानकारियां लीक हुई थी। चयन आयोग सस्पेंड करने का फैसला लीक हुआ था, जिसकी जानकारी बाहर आई थी और इस जानकारी के बाहर आने को लेकर मुख्यमंत्री सुक्खू काफी ज्यादा नाराज हुए थे और यही वजह है कि यह चेतावनी मुख्यमंत्री की ओर से जारी की गई है सचिवालय के कर्मचारियों के लिए। गोपनीयता अगर नहीं बरती गई तो कार्रवाई की जाएगी। सीसीएस कंडक्ट रूल के तहत कार्रवाई होगी। लीक हुआ था चयन आयोग सस्पेंड करने का फैसला। बहरहाल सीएम सुक्खू की ओर से यह चेतावनी जारी कर दी गई है तमाम कर्मचारियों के लिए। अगर सरकार से जुड़ा कोई भी फैसला बाहर आया, जानकारी बाहर आई, तो कार्रवाई की जाएगी। सरकार की ओर से यह चेतावनी दी गई है। मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से चेतावनी जारी की गई है। राज्य सचिवालय के कर्मियों के लिए चेतावनी जारी की गई है सीएम सुक्खू की ओर से। आपको बता दें, हाल ही में पेपर लीक के मामले को लेकर हमीरपुर चयन आयोग को सस्पेंड कर दिया गया था और जैसे ही जानकारी बाहर आई, तमाम तरह के रिएक्शंस भी सामने आए थे। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं अगली जानकारी का। एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट करा दें। नए साल से पहले किन्नौर में बिछी बर्फ की चादर, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ठिठुरन भी बढ़ गई है। 31 तारीख का दिन है, कल 1 तारीख है। नए साल का जश्न मनाने के लिए मैदानी इलाकों से सैलानी पहाड़ों का रुख करते हैं और आस यही होती है कि पहाड़ों पर बर्फ दिखाई देगी। तो उन पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है, किन्नौर में बर्फ की चादर बिछी हुई नजर आ रही है। तस्वीरें देखिए, चारों ओर बर्फ की चादर है और बेहद ही शानदार नजारा दिखाई दे रहा है। नए साल से पहले किन्नौर में बर्फबारी हुई है और बर्फबारी के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं बेहद ही आकर्षक और खास तौर पर उन पर्यटकों के लिए जो हिमाचल प्रदेश का रुख करते हैं बर्फबारी देखने के लिए, स्नोफॉल देखने के लिए। और उससे पहले उन पर्यटकों के लिए ये अच्छी खबर आपको बता दें, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में काफी ज्यादा ठंड बढ़ गई है, ठिठुरन बढ़ गई है और कई क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश का दौर भी देखने के लिए मिल रहा है। यानी कहा जाए तो राहत है पर्यटकों के संदर्भ में, कारोबारियों के संदर्भ में। लेकिन दूसरी तरफ जो स्थानीय लोग हैं उनकी परेशानी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। जनजीवन पूरी तरह से ठप हो जाता है जब इस तरह से बर्फबारी पड़ती है, बारिश होती है और खास तौर पर जब मौसम इस तरह बदलता है, टेम्परेचर 0 से नीचे पहुंच जाता है और उसके बाद जो परेशानियां हैं आसपास के लोगों की वो निश्चित तौर पर बढ़ जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो पर्यटन कारोबार है उसको 4 चांद लगते हैं। आगे बढ़ते हैं। दुनिया भर में हिमाचल प्रदेश की पहचान पर्यटन राज्य के रूप में है। प्रदेश की जीडीपी में पर्यटन का 4.3% हिस्सा है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पर्यटक बड़ी संख्या में नए साल का जश्न मनाने के लिए पहुंच भी रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला पहुंचने वाले पर्यटकों ने पहले ही 31 दिसंबर और 1 जनवरी के लिए होटल बुक कर लिए हैं। प्रदेश की राजधानी शिमला के करीब 90% होटल पहले से ही बुक हैं। प्रदेश के अन्य पर्यटन स्थलों पर भी स्थिति लगभग इसी प्रकार की नजर आ रही है। ऐसे में अगर आप भी नए साल का जश्न मनाने के लिए शिमला जा रहे हैं, मनाना चाहते हैं, तो पहले अपना होटल जरूर बुक कर लें। शिमला शहर में जिला प्रशासन केवल होटल बुकिंग की कंफर्मेशन दिखाने वाले पर्यटकों को ही शहर में गाड़ी के साथ प्रवेश करने देगा। अभी शिमला शहर में डेली 3000 गाड़ियां एंटर कर रही हैं और अभी प्रेजेंटली 6000 से ज़्यादा गाड़ियां दूसरे स्टेट की हमारे यहाँ पे है शिमला शहर में। और हम लोगों ने अपने पूरे एरिया को सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया है और 300 से ज़्यादा लोगों को डिप्लॉय कर दिया है। इसके लिए हम लोगों ने एक्स्ट्रा रिजर्व मंगवाई है और अपने पहले से ही एंटी बॉम्ब स्क्वाड को डिप्लॉय कर दिया है और साथ साथ में हम लोगों ने अपनी जो साइबर टीम है उन सबको भी एक्टिवेट कर दिया।
नववर्ष के शुभारंभ पर सिरमौर जिले में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। जिले के विभिन्न पर्यटन स्थलों में आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए जिले में सभी होटल, रेस्टोरेंट और भोजनालय 2 जनवरी 2023 रात्रि तक 24 घंटे खुले रहेंगे। डीसी सिरमौर ने इस बाबत आदेश जारी कर दिए हैं। डीसी सिरमौर आर.के. गौतम ने बताया कि नववर्ष के अवसर पर जिला सिरमौर के विभिन्न पर्यटन स्थलों में पर्यटकों की ओर से देर रात जश्न मनाने और उत्सव मनाने की संभावना को देखते हुए पर्यटकों की सुविधा के लिए ये फैसला किया गया है। वर्ष के लिए जो है वो एक तो जितने भी टूरिस्ट जिला सिरमौर में आ रहे हैं उनका स्वागत है, और साथ में उनके लिए सुविधा है कि 24 आवर्स हमारे होटल्स और रेस्टोरेंट जो है वो ढाबे ये खुले रहेंगे। किसी प्रकार की उनको कोई असुविधा ना हो, उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। आखिरकार दिसंबर के अंतिम दिनों में धौलाधार की वादियों ने बर्फ की चादर ओढ़ ही ली। कांगड़ा घाटी में मौसम ने करवट बदली और पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी का दौर शुरू हुआ। इसके साथ ही शाम ढलते तक हल्की बूंदाबांदी मैदानी क्षेत्रों में भी देखने के लिए मिली। धौलाधार की पहाड़ियों के साथ साथ निचले क्षेत्रों त्रिउंड, ठठारना ट्रैकिंग साइटों में जमकर बर्फबारी हुई। साथ ही नीचे ग्लू टेम्पल, धर्मकोट के ऊपरी इलाकों, खड़ौता ऊपरी पहाड़ी, राइजिंग स्टार हिल्स आदि, हिमानी, चामुंडा समेत गुना माता मंदिर की पहाड़ियों में जमकर बर्फबारी हुई है। ठंड तो बड़ी है ना, अपन बर्फ के कारण ये आगे की ठंड जो क्लोज हो जाएगी। पहले थी कुछ ठंड, वो बीमारी का बीमारी बढ़ सकती है, उसको बच्चों को, बूढ़ों को, सबको। अब जो बर्फ पड़ गई है उससे बीमारी है, ठंड तो होगी, ऐसी ठंड नहीं होगी, रोज ठंड है। पहाड़ में स्नोफॉल भी होगी। पहाड़ में जो भी बर्फ पड़ रही है इसको देखने के लिए बहुत से लोग आएंगे, बाहर से ले आएंगे, बर्फ थोड़ा जाएंगे तो जाएंगे, खेलेंगे कूदेंगे, ऐसे खेतों में बारिश का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। कई जिम्मेदार ऐसे है उनको अभी जो की फसल बाई है इसको भी अच्छी हो गई है। अभी इसमें जितने हमारी रिक्वायरमेंट है सबसे जवान हमने रिक्वेशन कर रहे हैं, 3 सर्वे तो हमने रिक्वेशन की ही है। इसके अलावा हम अपने जिला के भी जो जवान अवेलेबल है वो जितने आवश्यक है पॉइंट्स हैं जहाँ पे रात रूट लगेगी वो लगेंगे। अमूमन देखने में आता कि सर हुड़दंगबाजी करने वाले काफी होते हैं, तो उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी? हाँ, इसलिए हमारा जो धर्मशाला थाना और मैकडोगल थाना है ज्यादा कर इन थानों को हम ज्यादा और स्ट्रेंथन करेंगे 31 की नेट के हिसाब से, ताकि कोई व्यक्ति कोई कानून को हाथ में लेता है, कोई हुड़दंगबाजी करता है तो उसके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन लिया जा सके या कोई लीगल एक्शन लिया जा सके, उसके लिए भी हम सब जो है वो फोर्स अवेलेबल रखेंगे। हिमाचल में मौसम का मिजाज बदलते ही बागवानी विभाग ने शिमला में सेब के पौधे का आवंटन शुरू कर दिया है। जिले के सभी 10 खंडों में वितरण कार्यक्रम शुरू हो चुका है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हिमाचल के कई जिलों में इन दिनों भारी बर्फबारी हो रही है। मौसम मिजाज अब प्रदेश में बदलने लगा है। सेब की खेती करने वाले बागवानों के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई है, जिसको लेकर बागवानी विभाग अपने काम में जुट गया है। बर्फबारी का प्रभाव बढ़ते ही विभाग सेब के पौधे के वितरण के कार्य में जुट गया है। विभाग द्वारा प्रथम चरण में कलस्ट को पौधे दिए जाएंगे। उसके बाद पहले आओ पहले पाओ की नीति पर बागवानी विभाग काम करेगा। बागवानी विभाग ने शिमला में पौधे का आवंटन शुरू कर दिया है। विभाग ने पौधे के वितरण का कार्य 10 खंडों में प्रारंभ कर दिया है। अलग अलग नर्सरियों में 29 आधुनिक किस्म के 53,000 सेब के पौधे लगाए जाएंगे। विदेश से आयातित पौधे जो सरकारी उद्यानों में क्वारंटीन के लिए रखे गए हैं, वो क्वारंटीन पूरे होने के बाद वितरित किए जाएंगे। जो सेब के पौधे हैं, सेब की जो उन्नत किस्म है, गाला की जो मैक्सिमम वैरायटीज़ गालस की भी है, कुछ स्टोन फ्रूट्स की भी है, इसके अलावा क्लोनल रूट स्टॉक, ये लगभग जो है 53,000 करीब पौधा जो है जिला शिमला के 10 विकास खंडों में जो है बागवानों को जो है विकास पर वितरित किए जाने हैं उद्यान विकास अधिकारी के द्वारा। ये अधिकतर तो सेब के जो है इसमें गाला वैरायटीज़ भी और जो नई वैरायटी इंपोर्ट की है, जो हिमाचल प्रदेश के जो हमारे सरकारी उद्यानों में जो है, जैसे कांगड़ा में जो है शाहपुर है और घूमर है और अन्य पीसीडी, और जैसे सिरमौर में भी 3-4 पीसीडी होते हैं। और इसके अलावा यूनिवर्सिटी में रखे कुछ पौधे जो क्वारंटाइन में, जिसमें जो है कैमरून वैराइटीज़ है, कैमरून, और इसके अलावा जो है वो जिंजर गोल्ड और इत्यादि वैराइटीज़ बहुत ज़्यादा
जो वैरायटी जो लाई गई है वो यूनिवर्सिटी में रखी गई थी, जो कि क्वारंटाइन के बाद जो रिलीज हो गई है। पौधे के वितरण से बागवानों के चेहरे पर खुशी छा गई है। बागवानी विभाग प्रदेश में सेब की खेती को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रहा है। बागवानी विभाग द्वारा अनेक तरह के पौधे दिए जा रहे हैं। पौधों पर बागवानी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बागवानों को बाजार से हल्के किस्म के पौधे खरीदने की जरूरत है। विश्व बैंक पोषित परियोजना हमारे हिमाचल प्रदेश में हिमाचल सरकार द्वारा 2016 से क्रियान्वित है और हमारे बागवानी अधिकारी जो है इस प्रोजेक्ट में बहुत बढ़ चढ़ कर के कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्शन है और प्रोडक्टिविटी है वर्ल्ड में बहुत नीचे थी और लगभग 6 से 7 मीट्रिक टन की प्रोडक्शन थी जो कम थी। उसके लिए प्रोजेक्ट बनाया गया था और प्रोडक्शन का जो हमारा टारगेट और प्रोडक्टिविटी का 55 मीट्रिक टन का था, और जिसके लिए न्यूनतम किस्में विदेशों से मंगवाई गई है और जिसमें इस बारी भी उप निदेशक महोदय डॉक्टर करम सिंह वर्मा जी की टीम जो है पूरे हिमाचल प्रदेश के पीसीडीओ से पोस्ट क्वारंटाइन एंट्री की साइटों में पैदा किए हुए पौधों को दत्तनगर तक पहुंचाया है। रामपुर ब्लॉक के लिए जो पौधे टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स जो हमें इशू हुए हैं वो अलॉटमेंट हुए हैं 3505 प्लांट सर, जिसमें से कि 2196 पौधे जो है सेब के ग्राफ्टेड प्लांट्स रामपुर ब्लॉक के लिए अलॉटेड हुए हैं और 1000 प्लांट जो है रूट स्टॉक के जो हमारे को अलॉट किए गए हैं। उसमें से कुछ एक पियर के पौधे भी अलग से हैं और पीच के भी है और कुछ प्लम के पौधे हैं, जिनका आवंटन हम कल से स्टार्ट कर देंगे। हिमाचल प्रदेश में बागवानी विभाग द्वारा 3500 पौधे आवंटित किए जाने हैं, जिसका आवंटन अब शुरू हो चुका है। विभिन्न किस्मों के पौधे विभाग बागवानों को दे रहा है, जिससे कि बागवानों को बाजार से पौधे खरीदने की जरूरत नहीं है। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। और चलिए रुख करते हैं अगली जानकारी का। नालागढ़ की एक कंपनी में रातों रात ताला लग गया है, जिसके कारण करीब 100 मजदूर बेरोजगार हो गए। पीड़ित मजदूरों ने लेबर इंस्पेक्टर के दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। सभी मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर कंपनी प्रबंधन को चेतावनी भी दी है। ऐसा है, इनकी पॉलिसी बंद करवाने के चक्कर में थी, तो इन्होंने पहले धीरे धीरे करके पहले 15 लड़के निकाले, फिर 40 निकाले, फिर 40 निकाले। तो जो हाई स्पीड वाले बच्चे थे हम वर्कर ऑपरेटर, तो उनको ये बोला था कि भाई कंपनी चलेगी आगे, रनिंग में आ जाएगी, कि इसलिए आपको रखा हुआ था। अब तो तुरंत ही इस मंथ में इन्होंने बोल दिया कि 14 तारीख के बाद कि आप आना ही नहीं है कंपनी में, कि ताला लग चुका है, कि हम कंपनी क्लोज कर दी है। हमने हमें दिया ही नहीं मैम, 1 महीने पहले नोटिस दे रहा था, तो हम कम से कम अपनी नौकरी तो कहीं और सेटलमेंट हो जाते। 15 तारीख को मैक्सिमम लोगों को बाहर कर दिया, सीधा गेट बंद कर दिया कि भी कल से आपने नहीं आना, और कुछ लोगों को 20 तारीख को इन्होंने बाहर कर दिया। और ये जो इनका प्रोग्राम पिछले 5-6 महीने से सही चल रहा था, बहुत सारे लोगों को इन्होंने थोड़े थोड़े करके साइड कर दिया। अभी जो एक ग्रुप था, ये सारा ग्रुप जो जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे इनका केस दायर हो गया, और वो केस पे बातचीत भी चल रही थी। पर इन्होंने एक अड़ियल रवैया अपना रखा है कि भाई हम कुछ देंगे भी नहीं और बाहर भी करेंगे। हमने इनको जो ट्रांसफर का ऑफर दिया, क्योंकि कंपनी में काम नहीं पिछले 6 महीने से, कंपनी भी इनको 6 महीने से बैठ के ही पैसे दे रही है। लेकिन अब परिस्थिति ये है कि अब काम ना होने के कारण हम इनको ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार हैं। कंपनी भी अपने रोल पर भी रखने के लिए तैयार थे इनको, लेकिन कोई भी वर्कर जाने के लिए तैयार नहीं है। ये चीज़ें की गई है, पहले सब कुछ बोला हुआ है, मीटिंग हुई थी हमारी, मीटिंग में भी हमने बताया था कि कंपनी की कंडीशन ख़राब है। जैसे ही कंपनी चलेगी, कंपनी अभी भी बोल रही है कि जैसे हमारी कंपनी चलती है हम इनको दोबारा लेने के लिए तैयार हैं। एक तरफ जहां पूरे प्रदेश में ठंड का माहौल है, तो वहीं नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र की नगर परिषद में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और अब नगर परिषद नालागढ़ की अध्यक्ष रीना शर्मा को बीते दिनों हुए विधानसभा चुनाव में बतौर आजाद प्रत्याशी समर्थन देने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। रीना शर्मा पहले भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में थी, लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनावों की घोषणा हुई तो बागी होकर चुनाव लड़ रहे KL ठाकुर का समर्थन किया, जिसके कारण अब बीजेपी समर्थित पार्षदों ने बीते दिनों उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जारी किया, जिसको लेकर नगर परिषद नालागढ़ की अध्यक्ष रीना शर्मा को अपना बहुमत साबित करना था। लेकिन रीना शर्मा SDM कार्यालय में ना उपस्थित हुई और ना ही अपना बहुमत साबित कर पाई। यहाँ के चुने हुए सदस्य थे म्युनिसिपल कमेटी के, जिनमें से 6 की संख्या है, उन्होंने जो है अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ लाया था। आज वो अविश्वास प्रस्ताव जो है पास हुआ है और उनके खिलाफ, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम सभी लोग जो एकजुट है, जैसे अभी शहर शर्मा जी ने आपको बताया, संजय
भारद्वाज जी ने भी आपको बताया, और सभी मेंबर जो है यहाँ पर उपस्थित है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो भारतीय जनता पार्टी का जो है उसी में से जो है नगर परिषद का अध्यक्ष बनेगा, और जो हमारे विकास के कार्य अधूरे पड़े थे वो कार्य जो है उनके नेतृत्व में जो पूरे होंगे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही कांग्रेस ने पूर्व में रही बीजेपी सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भ्रष्टाचार के मुद्दों पर घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में होने वाले विभिन्न प्रकार के पेपर लीक मामलों में पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का भी हाथ हो सकता है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव देवेंद्र शर्मा ने बीजेपी पर पूर्व सरकार में भ्रष्टाचार के मामलों को दबाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनावों में मिली हार से बौखला गई है और इनसे कुर्सी का मोह छूट नहीं रहा है। तो वहीं नए साल के जश्न को मनाने के लिए पर्यटकों का हुजूम पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज पहुंचना शुरू हो गया है। वहीं पर्यटकों के मैक्लोडगंज पहुंचने से व्यापारियों के चेहरों पर भी खुशी देखने के लिए मिल रही है। कोविड संक्रमण के बाद पहली बार पर्यटक भारी संख्या में मैक्लोडगंज पहुंचे हैं। वहीं निजी होटलों में 40 और सरकारी होटलों में 80% ऑक्यूपेंसी है। पर्यटकों की सुविधा को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी बैठक की और मैक्लोडगंज में जाम की स्थिति से निपटने के लिए 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक वन वे की व्यवस्था की गई है। नए साल का जश्न मनाने के लिए मैक्लोडगंज में जो है भारत के विभिन्न राज्यों से जो पर्यटक हैं वो मैक्लोडगंज पहुंचना शुरू हो चुके हैं। हालांकि मौसम भी सुहावना बना हुआ है। आज देर सुबह से ही काले बादलों ने जो है वो आसमान में डेरा जमाया हुआ था। इसके कारण जो है बारिश भी हो रही है। धौलाधार पर्वत श्रृंखला पर ताज़ा हिमपात भी हुआ है। मौसम भी कहीं ना कहीं ठंडा हो गया है। इस मौसम का लुत्फ उठाने के लिए और नए साल का जश्न मनाने के लिए पर्यटक जो हैं मैक्लोडगंज में दस्तक दे चुके हैं। आप मेरे पीछे सीधी तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से इस वक्त मैक्लोडगंज के मेन चौक पर जो है जाम की स्थिति बनी हुई है। पर्यटक जो है वो लगातार जो है मैक्लोडगंज में पहुंच रहे हैं। काफ़ी भारी संख्या में जो है काफ़ी पर्यटकों का जो जमावड़ा है इस वक्त जो है मैक्लोडगंज चौक पे लग चुका है। वहीं जिला प्रशासन ने जो है पर्यटकों की सुविधा को देखते हुए जो है ट्रैफिक प्लान भी तैयार कर लिया और इस ट्रैफिक प्लान में जो है जो धर्मशाला से मैक्लोडगंज की और गाड़ियाँ आने वाली हैं वो गाड़ियाँ जो है टेंगल बोर्ड से होते हुए कैंट एरिया से मैक्लोडगंज पहुँचेंगी। वहीं मैक्लोडगंज से धर्मशाला जाने वाली गाड़ियों को जो है चर्च की ओर से जो है धर्मशाला के लिए जाना होगा। इस ट्रैफिक प्लान को जो है 31 दिसंबर की सुबह से ही लागू कर दिया जाएगा और उसके बाद 31 रात तक जो है इस ट्रैफिक प्लान को इसी तरह से चालू रखा जाएगा ताकि पर्यटकों को किसी भी तरह की असुविधा का जो सामना है वो ना करना पड़े। जनता टीवी के लिए मैं सौरभ अटवाल, धर्मशाला। तो वहीं राष्ट्रीय स्तरीय विंटर क्वीन के चयन के लिए विंटर कार्निवल कमेटी ने कसरत शुरू कर दी है। शुक्रवार को अटल सदन कुल्लू में विंटर क्वीन के लिए ऑडिशन लिया गया। इसमें प्रदेश के कई जिलों से प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसके अलावा वॉइस ऑफ कार्निवल के लिए भी ऑडिशन हुआ। इस अवसर पर वॉइस ऑफ कार्निवल के लिए नीरू चांदनी और राजेंद्र आचार्य निर्णायक मंडल में शामिल थे। मनाली में विंटर कार्निवल की तैयारियां जोरों पर हैं। मनाली विंटर क्वीन 2022 और वॉइस ऑफ कार्निवल का आयोजन 2 से 6 जनवरी तक मनाली में होगा। जो हमारे यहाँ पर गतिविधियाँ इस बार विंटर कार्निवल में की जा रही हैं, वॉइस ऑफ विंटर कार्निवल है, आपका विंटर क्वीन का वो है, फिर आपका महिला मंडलों की झांकियाँ हैं, महिला मंडलों के नाटी कंपटीशन है और भी कई जो खेल की आपका वॉलीबॉल टूर्नामेंट है और खेलों के टूर्नामेंट्स हैं। काफ़ी जो गतिविधियाँ हैं विंटर कार्निवल में मनाई जा रही हैं। हमारा जो फर्स्ट ऑडिशन हुआ शिमला में हुआ, आज सेकंड ऑडिशन है हमारा विंटर क्वीन और वॉइस ऑफ कार्निवल 2023 का कुल्लू में, और जो लास्ट ऑडिशन है वो हमारा होगा मनाली में 2 जनवरी को। और जिन प्रतिभागियों ने ऑडिशंस नहीं दिए हैं तो वो हमारी वेबसाइट विंटर कार्निवल की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते और रुख करते हैं 12 जिले 12 खबरों का। सोलन में नववर्ष की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड पर है। सैलानी मैदानी राज्यों से पहाड़ों का रुख कर रहे हैं।
परवाणु से लेकर सोलन तक पुलिस ड्रोन कैमरों से निगरानी रख रही है। डीएसपी मंगत राम ने बताया कि नववर्ष पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह तैयार है। पुलिस ने 2 अतिरिक्त रिजर्व फोर्स तैनात की है, जो ट्रैफिक हमारा जो टूरिस्ट एरिया चायल और कसौली के लिए दी है, तथा परमाणु बैरियर को भी सुदृढ़ किया जा रहा है। ड्रोन कैमरा से भी सोलन मॉल रोड, बॉर्डर एरिया परमाणु और टूरिस्ट डेस्टिनेशन में सर्विलेंस रखी जा रही है। और इसके अतिरिक्त जो भी हमारा टूरिस्ट आता है उनका बहुत बहुत स्वागत है। बिलासपुर में चल रहे सीमेंट विवाद को लेकर हजारों ट्रक ऑपरेटर सड़कों पर उतर आए। कंपनी प्रबंधन के खिलाफ ऑपरेटरों ने रोष रैली निकाली और चक्का जाम किया। धरना प्रदर्शन के कारण वाहन चालकों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। प्रदेश में बन रहे किरतपुर से मनाली 4 लेन के कार्य के चलते मंडी के 3 मंदिरों और भवनों पर खतरा मंडराने लगा है। जिला सर्वदेवता समिति ने प्रशासन से मंदिरों की स्थिति का जायजा लेने और पुख्ता इंतजाम किए जाने की अपील की। समिति ने सरकार से भी मामले पर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। वहाँ हमारे 3 देवी देवता हैं। एक तो छोटी मारकंडी का भंडार है, एक देव दादू है और एक माता तुलसी है। उसके स्थान है वहाँ, उनमें दरारें भी आ गई है और जमीन भी धस रही है। तो क्योंकि संस्कृति धरोहर को बचाने के लिए या तो सरकार इनको नई जगह दी जाए ताकि समय अनुसार वो अपना प्रबंध करे, या उस स्थान को सेव करने के लिए कोई प्रबंध किया जाए। मैं सरकार से और प्रशासन से अनुरोध करता है। मंडी के सरकाघाट बाजार में जारी है नेशनल हाईवे के निर्माण कार्य में हो रही देरी से स्थानीय दुकानदार और जनता काफी परेशान है। निर्माण कार्य में देरी के चलते लोगों में सरकार के प्रति भारी रोष है। दुकानदारों ने बताया कि निर्माण कार्य के चलते यहां पर 24 घंटे मिट्टी और कीचड़ भरा रहता है, जिससे सड़क पर चलना दूभर हो गया है। एसडीएम साहब के पास हमने विज्ञापन दिया है ताकि जो ये सड़क की बदहाली जो हुई है उसके रिगार्डिंग हमने आज एक कंप्लेंट जो है हमने विज्ञापन के माध्यम से एसडीएम साहब को दी है। इसको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए, वरना हम आगे आने वाले समय में भी अगर ये चीज़ नहीं होती है तो व्यापारी वर्ग पूरा एकत्रित होके एक आक्रोश रैली भी निकाल सकता है। और मैं एसडीएम साहब से भी ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर भीतर ही इसको रोड को पूरा ढंग से क्लियर किया जाए। सीएम सुक्खू पर टिप्पणी करने के मामले को लेकर कसौली में कांग्रेस ने बीजेपी में पूर्व मंत्री रहे विक्रम ठाकुर के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विक्रम ठाकुर का पुतला जलाया और सीएम सुक्खू से माफी मांगने के लिए भी कहा। भाजपा के पूर्व परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर जी ने जो अभद्र भाषा का यूज महिला जो हमारे मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के नवनिर्वाचित सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के वाइफ के बारे में जो कहा था, उसके लिए आज हमने एक रोष रैली यहाँ पे कड्डी है, जिसमें ऐसे तो भाजपा बात करती है महिलाओं के सम्मान की, नारी एकता की, और इस टाइप की टिप्पणी, उनके भद्र टिप्पणी जो उनके पूर्व मंत्री द्वारा की गई है, हम उनसे वो करेंगे, मांग करेंगे कि पुनः तत्काल उन्हें अपने भाजपा से निष्कासित किया जाए, अन्यथा इस तरह के विरोध प्रदर्शन पूरे प्रदेश भर में जारी रहेंगे। हिमाचल में चला आ रहा सीमेंट विवाद अब शांत होता नजर आ रहा है। मामले पर बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया भी आना बंद हो गई है। बीजेपी के पूर्व मंत्री महेंद्र नाथ सोफत ने कहा कि सीमेंट विवाद के मसले पर अनुराग ठाकुर और सुरेश कश्यप खामोश और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी गंभीर नहीं दिख रहे। सोफत ने कहा कि बड़े नेताओं का मसले पर आंखें बंद कर लेना सही नहीं है। आने की बात है, इस सारे मामले को सुलझाने के लिए अर्की के जो एसडीएम हैं और बिलासपुर के जो एसडीएम हैं उनको अधिकृत किया गया है। वो बैठक कर रहे हैं, उनसे कहा गया है कि वो भाड़े का सेटलमेंट करें। मैं समझता हूँ इस प्रकार से कनिष्ठ एक अधिकारी के जिम्मे ये सारा काम करने के बाद सरकार अगर सोई हुई है तो ये बहुत ही गलत बात है।
मैं समझता हूं, मैं उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में स्थिति और भी बहुत खराब होने वाली है। शिमला की नौफल वेलफेयर एंड चैरिटेबल सोसाइटी अब शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देगी। नववर्ष पर सोसाइटी दुर्गम इलाकों के 3 स्कूलों को गोद लेगी और बच्चों को मुफ्त में शिक्षा की सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा बच्चों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन होगा। ये जो संस्था द्वारा डीडीयू हॉस्पिटल से जब से हमने शुरू की तब से लेकर आज तक की जो उपलब्धियां थी और आने वाले नए साल के अंदर जो संस्था करने जा रही है, ये उन उपलब्धियों के बारे में थी जो कि मैंने इसकी जो विस्तृत जानकारी है वो आप सबको दी है, जिसके अंदर की एजुकेशन के लिए काम किया जाएगा, बच्चों के लिए स्कूल्स, एकेडमीज, इस तरह की छोटी छोटी चीजें जो इंटीरियर एरियाज के अंदर है उसका काम जो है वो नए साल से शुरू किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है।